नमस्कार दोस्तों, बात करने वाले हैं मार्केट के बारे में। और मार्केट के बारे में बात करें तो काफी कुछ जबरदस्त अपडेट निकल के आ रही है जिसका इफेक्ट हमें मार्केट में देखने को मिलने वाला है। देखो, सबसे पहली चीज तो यह है कि आपको यही सवाल होगा कि बाजार में बड़ी गिरावट क्यों हुई है। तो देखो, उसका एक रीजन है और रीजन क्या है सब कुछ डिस्कस करने वाला है। और ये सवाल है काफी इंपोर्टेंट कि सोमवार को फिर से क्या कोई बड़ी गिरावट होने वाली है। ठीक है, क्योंकि आज के दिन अगर आप देखेंगे तो निफ्टी में, बैंक निफ्टी में, सेंसेक्स में सभी तरीके से वोलेटिलिटी देखने को मिली। और उसमें सबसे ज्यादा अगर आप देखेंगे ना, बैंक निफ्टी बहुत ही ज्यादा वोलेटाइल होता हुआ देखने को मिला था। तो अब सवाल यह रहता है कि क्या सोमवार को फिर से कोई गिरावट होगी, गैप अप होगा या गैप डाउन। तो देखो, एक बड़ा कारण सामने आया है। ठीक है, सबसे पहले मैं आपको एक चीज समझा दूं। आज के दिन अगर आप देखेंगे तो देखो, पहले निफ्टी 26,200 के नीचे जा रहा था, उसके बाद 26,200 के ऊपर रिबाउंड करने की ट्राई कर रहा था। बार बार 26,200 के ऊपर मार्केट सस्टेन करने की ट्राई कर रहा था, इसके नीचे आता था मार्केट में नीचे और डाउन साइड का डीप आ जाता था। फिर वहां से उठा के फिर से जो बुल्स थे वो 26,200 के ऊपर होल्ड करने की ट्राई कर रहे थे। तो मतलब काफी इंटरेस्टिंग जो लेवल था ना बुल्स और बियर्स के लिए, वो 26,200 का पूरे दिन तक हमें देखने को मिला है। तो अब देखो, यहां सबसे पहली चीज तो यह है कि देखो, अब ये सिलसिला है ना, पहली चीज तो यह कि मार्केट ऑल टाइम हाई के पास था। ठीक है, ऑल टाइम हाई के पास था। मैंने आपको एक लेवल बताया था और उस लेवल के पास से निफ्टी पॉइंट टू पॉइंट रिवर्स हुआ है, पॉइंट टू पॉइंट। ठीक है, आज का जो हाई था ना, एग्जैक्ट उसी हाई के बाद मार्केट नीचे की साइड आया है और सेलिंग साइड मार्केट आया है। ठीक है, तो अब देखो, यहां पहली चीज तो यह है कि एफ जो है, ठीक है, एफ ने अपनी पोजीशन बना ली होगी, पहली चीज। दूसरी चीज, रिटेल उसमें काफी बियरिश था। कल हमने डाटा देखा था ना, हमने देखा था कि रिटेल जो था ना वो स्ट्रॉन्ग बियरिश देखने को मिल रहा था। और अभी रिटेल जो है, रिटेल ने सबसे अच्छा मोमेंटम चेज किया होगा। क्यों? क्योंकि वो एक बियरिश देखने को मिल रहा था। एफ जो थे वो निफ्टी के ऊपर बियरिश थे और बैंक निफ्टी के ऊपर थोड़ा बुलिश होते हुए देखने को मिला था। पर सबसे ज्यादा अगर आप देखेंगे ना, तो यहां आज के ट्रेडिंग सेशन में बैंक निफ्टी में मोमेंटम आया हुआ है। तो इसका मतलब यह है कि देखो, ये लोग जो है, ठीक है, अभी भी आगे भी कुछ बड़ा खेल करेंगे। क्यों? क्योंकि ये लोग कभी भी अपनी जो पोजीशन है वो एक लेवल के ऊपर अप्लाई नहीं करते हैं। एफ जो होते हैं वो एक लेवल के ऊपर अपनी स्ट्रेटेजी क्रिएट नहीं करते हैं। वो पहले एक डीप लाते हैं, उस डीप के ऊपर थोड़ा इंप्लीमेंट करते हैं, फिर बाउंस करवाते हैं। उसके बाद अगर उनका सेलिंग की पोजीशन होगी तो जैसे ही मार्केट उसके नीचे जाएगा और एग्रेसिव सेलिंग करवाएंगे। ठीक है, इस तरीके की चीजें ये लोग प्लेस करते हैं। अब देखो, यहां सवाल यह है कि सोमवार को क्या हो सकता है। तो देखो, सोमवार को ना मैं आपको एक चीज बताता हूं कि अभी हमें देखना क्या है, पता है। देखो, एक 54,000 का लेवल, ठीक है, ये एक मोस्ट इंपोर्टेंट लेवल है। दूसरी तरफ निफ्टी में जो है, निफ्टी में 26,000 का जो लेवल है, ठीक है, और 26,200 का जो लेवल है, ये एक मोस्ट इंपोर्टेंट लेवल है। ठीक है, अब सारा खेल है ना वो इसी का है। अब बैंक निफ्टी में आज आपने देखा इसके नीचे भी मार्केट चला गया है, पर निफ्टी में काफी टाइम से यहां मशक्कत हमें देखने को मिली थी। तो इसका मतलब यह है कि निफ्टी पर अभी भी जो बुल्स है ना, बुल्स बुल्स अभी भी मतलब कंट्रोल करने की ट्राई कर रहा है। ठीक है, पर बैंक निफ्टी में एक बार इसके नीचे टच हुआ है, अच्छा खासा टच हुआ है इसके नीचे। 200 पॉइंट बैंक निफ्टी ने डिप दिया है। ठीक है, जो कि बात अच्छी नहीं है बुल्स के लिए। ठीक है, क्योंकि एक बार मार्केट वहां ट्रिगर हो गया तो समझ लो वहां डाटा बनना शुरू हो जाता है। ठीक है, अब यहां खेल है ना 53,700 और 800 का बनेगा सोमवार को। ठीक है, अब यहां हमें सोमवार को एक ही चीज ध्यान रखनी है, कौन से लेवल पर क्या करना है। मैं आपको सारा चीज मैं आपको डिस्कस कर देता हूँ इस वीडियो में। तो देखो, सबसे पहले मैं आपको यहाँ एक चीज बताना चाहता हूँ। देखो, सेंसेक्स में आपको मैंने डाटा शेयर किया था। ठीक है, ये मेरा फ्री टेलीग्राम चैनल है जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में रहता है। सर्च करके नहीं जुड़ना है, सिर्फ और सिर्फ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ही उसका लिंक देखने को मिलेगा, बिल्कुल फ्री है। देखो, वहां मैंने आपको एक डाटा शेयर किया था कि 86,000 के ऊपर मंदी की पोजीशन कितनी है, और 40 लाख के ऊपर की। और यहां तेजी की पोजीशन कितनी थी, 22 लाख। मतलब साफ था
कि सेलिंग की पोजीशन बनती हुई देखने को मिल रही है। ठीक है, कब मैंने अपडेट किया था? 11 बजे से पहले। ठीक है, तो मैंने आपको एक चीज बताई थी कि 85,800 के नीचे सस्टेन करे तो बियर एक्टिविटी देखने को मिल सकती है, और उसके बाद मार्केट में कंटिन्यूसली सेंसेक्स में एक बियर एक्टिविटी देखने को मिली। दूसरी चीज मैंने आपको 11 बजे के आसपास मैंने आपको यहां भी एक लेवल बताया था कि बैंक निफ्टी में असली जो खेल है वो 54,085 का है। इसके नीचे बैंक निफ्टी में सावधान रहना है। कितने बजे बताया था? 11 बजे बताया था। और उसके बाद 1:30 बजे आसपास, मतलब 2 घंटे पहले मैं आपको बता देता हूं कि इस लेवल के ऊपर से ये होगा। ठीक है, और जैसे ही मार्केट ने उसको काटा, ये देखो, आप देख सकते हो ये लेवल जैसे ही उसको काटा, ठीक है, यहां आप देख सकते हो कितना शार्प सेलिंग आया। ठीक है, एकदम मतलब सीधा रॉकेट की तरह सेलिंग आना स्टार्ट हुआ। ठीक है, तो यहां से आप कैलकुलेट कर सकते हो कितना पॉइंट आपको मिला होगा। और काफी लोगों के कमेंट्स आए, बहुत सारे कमेंट्स आए, मैंने देखे। काफी लोगों को पसंद आया कि सर आपने पहले ही ये सब चीजें बता दी थी। तो देखो, उनको तो 2 घंटे पहले, जो हमारे ग्रुप से जुड़े थे ना, उनको 2 घंटे पहले पता था ये लेवल। ठीक है, कि हाँ इस लेवल का हमें वेट करना है, इसके नीचे मार्केट में खेल होने वाला है। और जैसे ही मार्केट उड़ा, वहां से आप देख सकते हो 300 पॉइंट मोमेंटम कर दिया। तो अगर आपको इस चैनल से जुड़ना है तो आपको यहाँ रिक्वेस्ट सेंड कर देनी है, फ्री में है, ध्यान से समझना। ठीक है, हमारा एक ही ओरिजिनल टेलीग्राम चैनल है जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में रहता है। टेलीग्राम पर सर्च करके नहीं जुड़ना है, क्योंकि हमारा कोई पेड सर्विस नहीं है, पेड कोर्स नहीं है। काफी लोगों ने हमारे नाम से अकाउंट बना के रखे हैं, तो फिर वो आपको बोलते हैं कि ये ले लो, वो ले लो, वो कुछ नहीं करना है। ठीक है, वो हम नहीं है। सिंपल सी चीज है, हमारा ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल जो है उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ही रहता है, और वहीं से आपको जुड़ना चाहिए। अब सीधा चलते हैं चार्ट पे। अब देखिए, हम आ गए हैं निफ्टी के चार्ट पे। और निफ्टी के चार्ट पे सबसे पहले मैं आपको चीज समझाना चाहता हूँ। देखो, यहां से मैंने, जब कल मार्केट इधर क्लोज था, तब मैंने आपको यहां का टारगेट दिया था। कहाँ का? 26,275। और आज का हाई देख लो भाई, यहां से डॉट टू डॉट मेरा 26,275 का टारगेट हिट हुआ। उसके बाद मैंने आपको एक चीज बताई थी, यहां आता है तो मार्केट में क्या आएगी? सेलिंग आएगी। ठीक है, और उसके बाद आप देख सकते हो कंटिन्यूसली मार्केट में सेलिंग आई। ठीक है, तो ये चीजें होती है गाइस। ठीक है ना, आप अगर जितना लेवल समझोगे उतने लेवल आपके काम आएंगे। ठीक है, तो ये प्रिडिक्शन का पावर है। ठीक है, ये नॉलेज का पावर है। देखो, अब क्या करना है? सबसे पहली चीज तो यह है कि आज अगर आप निफ्टी देखेंगे तो यहां एक आपको और चीज देखने को मिलेगी। क्या चीज है भाई? देखो, यहां से ऐसे देखो, ये जो ट्रेंड लाइन निकल के आ रही है, इसको आप थोड़ा ध्यान से समझो। ठीक है, यहां अगर आप देखेंगे तो निफ्टी ने बार बार इस रेजिस्टेंस को फेस किया। देख रहे हो ना, काफी अच्छे से मार्केट जो है, निफ्टी यहां अच्छे से सेलिंग प्रेशर में जा रहा था। यहां भी सेलिंग प्रेशर आया, यहां भी सेलिंग प्रेशर आया, यहां भी सेलिंग प्रेशर आया। मतलब बार बार निफ्टी जो है वो इस रेजिस्टेंस को काटने की ट्राई कर रहा था। बार बार वो ट्राई कर रहा था कि यहां इसके ऊपर सस्टेन हो। अब देखो क्या करना है। देखो, सबसे पहला तो यहां हाई था, उसके नीचे का हाई बना, उसके नीचे का ये हाई बना, उसके नीचे का ये हाई बना। ठीक है, तो यहां जो स्ट्रक्चर बना है ना, वो इस तरीके का है। देखो, इस तरीके से चल रहा है। ठीक है, यहां से फिर से यहां गया, फिर यहां गया, उसके बाद फिर से यहां आया। उसके बाद धीरे धीरे अगर आप देखेंगे, अब इसका जो मोमेंटम है वो धीरे धीरे स्लो होता हुआ देखने को मिल रहा है। ठीक है, तो देखो, सबसे पहली चीज तो ये है कि मैं आपको निफ्टी में बता रहा हूं, पहले निफ्टी का स्ट्रक्चर समझ लेना। ठीक है, अब सोमवार को, ठीक है, सबसे पहली चीज मंडे। ठीक है, मंडे को पहली चीज तो यह है कि 26,200 का लेवल, ये चीज काफी इंपॉर्टेंट है। 26,200 का लेवल, ये एक मोस्ट इंपॉर्टेंट लेवल है। इसके ऊपर बुल्स को कैसे भी करके सस्टेन करना पड़ेगा। देखो, अभी भी मार्केट में मशक्कत चल रही है इसके ऊपर जाने की। ठीक है, पर इसका मतलब यह नहीं कि इसके ऊपर टच किया और आप समझ लिए चलो भैया हो गया, ऐसा नहीं होता। ठीक है, उसके ऊपर क्लोजिंग बेसिस सस्टेन करना चाहिए, और जितना वहां
रेंज बनाएगा उतना ज्यादा अच्छा रहता है। ठीक है, ये जो रेंज बनी है ना, इस रेंज के आसपास थोड़ा हमें ध्यान से समझना है। ठीक है, 26,200, 26,225 का लेवल, इस लेवल के ऊपर कैसे भी करके निफ्टी को सस्टेन करना पड़ेगा। एक चीज ध्यान रखना, बैंक निफ्टी से ज्यादा बैंक निफ्टी से ज्यादा निफ्टी में और भी ज्यादा कुछ मोमेंटम था। ठीक है, मतलब स्ट्रांगनेस अभी भी देखने को मिल रही थी, क्योंकि हर एक डीप आता था ना, वो डीप यहां से उठा लिया जाता था। अब देखो यहां कौन आया है, बायर आया। ठीक है, वो ट्रैप हुआ, यहां से ट्रैप हुआ, उसके बाद मार्केट में सेलिंग आई, फिर से यहां बायर आया है। अब ये जो बायर आया है ना, यहां उसके बाद अगर आप देखेंगे ना 26,175 के आसपास यहां कौन आया है, बायर आया है। मतलब इस रेंज के आसपास से बायर आना का इंटरेस्ट हुआ है, मतलब हर एक चीज में यहां हर एक डीप मार्केट में उठाया जा रहा है। ठीक है, अब यहां सवाल यह है, थोड़ा क्लीन कर देता हूं ताकि आपको थोड़ा समझ आए कि अब हमें क्या करना है। देखो यहां से ये पहली बार यहां बाइंग मोमेंटम आया। ठीक है, यहां से इस तरीके से गया, उसके बाद यहां जो बायर था उस बायर को ट्रैप किया, फिर से यहां नीचे आया, अब फिर से बायर ने ट्राई किया यहां से उठाने का। ठीक है, अब मार्केट को अगर आप देखेंगे इस रेंज के ऊपर मार्केट सस्टेन कर रहा है, मतलब यहां जो बायर बैठा है ना, यहां जो बायर बैठा होगा। ठीक है, अब कौन सा बायर, अगर हम ऑप्शन बायर की बात करें तो 26,100 वाला कॉल लेके बैठा होगा। ठीक है, 26,150 का कॉल लेके बैठा होगा, और यहाँ 26,000 का भी कॉल लेके बैठा होगा। ध्यान से समझना, देखो अभी यहाँ जा रहा है ना मार्केट, देखो यहां से इस तरीके से मोमेंटम कर रहा है। अब यहां पड़े हैं इन लोगों के एसएल, क्या पड़े हैं, स्टॉप लॉसिस पड़े हैं। मतलब मार्केट में अगर पैनिक लाना है, ठीक है, अगर मार्केट में कुछ भी पैनिक लाना है तो इसके नीचे जाना पड़ेगा। पहले आएगा पैनिक में 26,150 वाला, देखो अभी इसके पास है। ठीक है, इसके पास आएगा पहला तो, ठीक है, यह पैनिक में आएगा। दूसरा पैनिक आएगा 26,100 के ऊपर, और तीसरा पैनिक जो बड़ा लेवल है, जो बड़ा प्लेयर बैठा है इधर, वो 26,000 वाला है। ठीक है, तो अब देखो यहां बुल्स को उड़ाना है ना, तो सबसे पहले इस रेंज को काटना पड़ेगा। ठीक है, इस रेंज को कैसे भी करके मार्केट को काटना पड़ेगा। 26,200 और 26,225 का लेवल ये सस्टेन करे। ठीक है, यहां सस्टेन करे और मोमेंटम करे, तो देखो यहां से सबसे पहले तो ये जो बायर है वो स्ट्रांग बनेगा। नीचे का 26,000 का कॉल वाला जो होगा वो भी स्ट्रांग बन जाएगा। ऑप्शन बायर की बात करो। ठीक है, अब यहाँ राइटिंग की बात करें, सेलर कहाँ बैठा है, तो सेलर बैठा है इस रेंज में, पहला सेलर यहाँ है। ठीक है, इस रेंज में पहला सेलर है, इस सेलर को निकलना पड़ेगा, तभी मार्केट में एक अपसाइड मोमेंटम आ सकता है। उसके बाद जो दूसरा सेलर है ना, वो इस रेंज के आसपास है। ठीक है, उसके बाद दूसरा जो सेलर है वो 26,275 और 26,300 की रेंज के आसपास एक सेकंड सेलर जो बैठा है, वो सेकंड सेलर इधर बैठा है। तो मार्केट में आपको एक बेसिकल विंडो समझ आ चुका है कि यहां से बुल्स जो है वो पूरी ट्राई करेंगे। अभी आप देख सकते हो ये बड़ा रिजेक्शन कैंडल आपको देखने को मिला, ये आप देख सकते हो ना, बड़ा विक देखने को मिला। क्यों मिला, क्योंकि यहाँ ये लोग बैठे हुए हैं और इनके एसएल पड़े होंगे इधर। ठीक है, तो कैसे भी करके उनको बचाना है ना अपनी पोजीशन। आप लाइव सीख सकते हो, देखो ये अभी मार्केट क्लोजिंग टाइम है, पर फिर भी आप लाइव देख सकते हो। देखो यहां से उड़ा है ना मार्केट, क्योंकि उनका फोकस यहाँ है, बुल्स का फोकस यहाँ है कि इसके ऊपर जाना है हमें, कैसे भी करके इसके ऊपर रखना है हमें मार्केट को, तभी हमारा काम बनेगा। और बियर का काम है कि भैया कैसे भी करके इस लेवल के नीचे रखो और इस लेवल को काट दो, 26,150 के लेवल को काट दो तो कुछ बात बनेगी। ठीक है, अब ऐसी चीज है, देखो अभी यहां से जा रहा है मार्केट इसको टच करने को। ठीक है, यहां जा रहा है, इधर आ रहा है, यहां है। ठीक है, तो अब क्या है, ये जो रेंज है ना, यहाँ तगड़े सेलर बैठा है। देखो यहाँ एक सेलर का एरिया है, देखो यहाँ भी बैठा है सेलर, इसने सेलिंग करके रखी है, मार्केट को गिराया है। उसके बाद दूसरी बार आया, दूसरी बार उसने पटक दिया, तीसरी बार आया, अभी भी एक बार यहाँ आया है, पर अब बुल्स बोल रहा है कि भैया बहुत हो गया, अब हम भी अपना दम दिखा देंगे। तो देखो यहाँ से एक बार उठाया, उसके बाद दूसरी बार उठाया, अब तीसरी बार अच्छे से बड़ी कैंडल के साथ उठाया।
ठीक है। अब कैसे भी करके ये जो रेंज बनी है, इस रेंज के नीचे इनका जाता है लेवल, तो फिर जो बायर है, बुल्स है, वो थोड़ा पैनिक में आ सकते हैं और उसके नीचे मार्केट में क्या आ सकता है, फिर से सेलिंग आ सकती है। अब सपोर्ट लेवल की बात कर ले तो 26,000 का लेवल और 26,100 का लेवल, ठीक है। ये 100 पॉइंट की जो रेंज है, ये एक सपोर्ट लेवल है। नेक्स्ट जो वीकनेस है वो 26,000 के नीचे आ सकती है। 26,000 के नीचे अगर मार्केट जाता है तो एक शार्प मोमेंटम हमें निफ्टी में देखने को मिल सकता है। अब देखो बैंक निफ्टी के बारे में बात करते हैं। बैंक निफ्टी पर अगर आप देखेंगे तो यहां मैंने आपको एक लेवल बताया था 54,175, ठीक है। इसके नीचे सस्टेन करता है तो पहला साइन मिलेगा कि भैया मार्केट में जो बियर्स है उसका कंट्रोल आने वाला है, ठीक है। ये मैंने आपको, देखो ये ड्राइंग है ना, वो आपके सामने रखी थी मैंने, कल का है ये। कल मैंने आपको ये ड्राइंग दिखाई थी और ये आप लाइव देख सकते हो। देखो यहां से मार्केट एक बार टच किया पर सस्टेन नहीं हुआ। देखो इसके नीचे क्लोजिंग नहीं आई, उठा दिया, ठीक है। उठाने के बाद यहां आप देख सकते हो क्लोजिंग नहीं आ रही थी। इस लेवल के नीचे जितनी बार जाता था मार्केट में क्लोजिंग नहीं आ रही थी। जैसे ही क्लोजिंग आई, देखो यहां जैसे ही क्लोजिंग आई इस लेवल के नीचे, आप समझो भैया यहां से खतरनाक खेल शुरू हो चुका। देखो यहां से फिर हुआ असली खेल। उसके बाद अगर आप देखेंगे मार्केट में कितना शार्प सेलिंग आया, ठीक है। आप देख सकते हो यहां से कंटिन्यूसली अगर आप देखेंगे 54,175 से 53,800 के आसपास तक का मोमेंटम आया हुआ है। अब आप कैलकुलेट कर लेना कहा कितना बड़ा मोमेंटम आपको देखने को मिला है मेरे लेवल से, ठीक है। तो ये पावर है लेवल्स की। और बाकी के मैंने एक टेलीग्राम पे भी लेवल शेयर किया था कि उस लेवल के ऊपर मार्केट में सावधान रहना है, पैनिक मोमेंटम आएगा। और जैसे ही उसको काटा भैया वहां से एक मोमेंटम पैनिक आना शुरू हुआ, ठीक है। तो अगर आपको लाइव मार्केट में कुछ अपडेट्स चाहिए ना तो डेफिनेटली वहां जुड़ जाना टेलीग्राम चैनल से। अब देखो यहां हमें क्या करना है। देखो बैंक निफ्टी के बारे में सबसे पहली चीज तो यह है कि यहां एक चीज आप मार्क करो कि देखो सबसे पहली चीज, यहाँ अगर आप देखेंगे इस तरीके का स्ट्रक्चर है, ठीक है। इसको इसने क्या किया, काटा। काटने के बाद सेलिंग आया। अब यहाँ से फिर से मार्केट एक रेंज बना रहा है, ठीक है। आप देख सकते हो यहाँ से इस टाइप का एक स्ट्रक्चर बनता हुआ देखने को मिल रहा है, ठीक है। अब मार्केट यहाँ से इस तरीके का मतलब ट्राई तो कर रहा है उठने की, ठीक है। पर अब क्या उठ सकता है, क्या नहीं उठ सकता, क्या करना है, वो हम कुछ डिस्कस करेंगे। तो देखो सबसे पहले एक चीज आप मार्क करो, यहाँ ना पुल बैक, सबसे पहली जो पुल बैक चीज है ना वो काफी इंपॉर्टेंट है। अगर आप देखेंगे तो पुल बैक अगर आप देखेंगे, देखो इधर से ये रेंज के आसपास बायर्स जो है ना, बायर्स वो इंटरेस्ट दिखाते हुए देखने को मिल रहा है। और सेलर ने इसके ऊपर जाने को मना किया है। कौन सा लेवल है, 54,000 का, ठीक है। अब 54,000 का जो कॉल राइटर होगा वो अभी प्रॉफिट में है। उसके ऊपर 54,100 का जो भी राइटर है ये वाला, ठीक है, वो भी प्रॉफिट में है। अब यहाँ ऑप्शन बायर की बात करें तो इस रेंज में अभी आया है एक बाउंस, ठीक है। तो देखो अभी 53,800 का कॉल वाला होगा, ठीक है, वो प्रॉफिट में है। 53,700 वाला भी कॉल वाला प्रॉफिट में है, ठीक है। सपोज सेलर होंगे तो आपको इसको पुट के हिसाब से लेना है। तो सबसे पहली जो पैनिक मोमेंटम है ना वो इसको आ सकती है 53,000 कॉल वाले को लेवल को, 53,800 के वाले को, ठीक है। अब देखो यहाँ हमें क्या करना है। सबसे पहली चीज तो मैं आपको ये बताता हूँ कि भैया थोड़ा ना हमें देखना पड़ेगा कि हाँ भैया क्या स्ट्रक्चर है। तो देखो अभी मार्केट में ना इस लेवल के नीचे, अगर मार्केट इस लेवल के नीचे आता है ना तो थोड़ा अभी भी सावधान रहना है। देखो 53,800 के नीचे मार्केट रहता है तो थोड़ा आपको अलर्ट रह के काम करना है सोमवार को। और दूसरी चीज यह है कि जब तक बैंक निफ्टी जो है, बुल्स को अगर मार्केट में कंट्रोल लेना है तो 54,000 के लेवल को, इस लेवल को सस्टेन करना पड़ेगा।
इस लेवल को सस्टेन करेगा तो पहला जो मोमेंटम है वो बुल्स के हाथ में आता हुआ देखने को मिलेगा। इसके ऊपर जितना मार्केट रहेगा उतना जो डाटा है वो स्ट्रॉन्ग बनना स्टार्ट हो जाएगा 53,700 और 800 के पास। ठीक है, तो अब मोस्ट इंपॉर्टेंट लेवल यही है 700 और 800 का। ठीक है, इस लेवल के नीचे अगर रहता है ना बैंक निफ्टी तो और एक मोमेंटम आ सकता है 53,550 टू 600 तक का। ये भी एक इम्पोर्टेंट सपोर्ट लेवल है, इस चीज का ध्यान रखना। ठीक है, ये भी एक इम्पोर्टेंट सपोर्ट लेवल है। बाकी देखो इधर से एक असली प्रेशर माउंट हुआ है। ठीक है, यहाँ 54,200 से। तो अब ये सारे के सारे अच्छे खासे प्रॉफिट में बैठे हैं ये लोग। ठीक है, धीरे धीरे सेल ऑन राइज कर रहा है। जब जब मार्केट में आ रहा है यहाँ से सेलिंग आई, यहाँ भी सेलिंग आई, इधर भी सेलिंग आई और इधर भी सेलिंग आई। मतलब हर एक बाउंस पे ये लोग माल बेच रहे हैं। क्या कर रहा है? सेलिंग कर रहा है। ठीक है, और नीचे की साइड हर एक डीप में उठा तो रहे पर बुल सस्टेन नहीं कर पा रहे। तो अब इनके पास सस्टेन करने के लिए ये इंपॉर्टेंट लेवल है। ये लेवल के नीचे अगर बैंक निफ्टी रहता है, देखो वो भी है। ठीक है, क्लोजिंग का टाइम है तो मार्केट इसके नीचे रहेगा ना, तो नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल आता है वो 53,550 600 का देखने को मिल रहा है। ठीक है, कैसे भी करके यहाँ अब इस रेंज को इनको सस्टेन करना पड़ेगा 53,900 और 54,000 का लेवल। बैंक निफ्टी में जब तक इसके नीचे है, बैंक निफ्टी में प्रेशर बनता हुआ देखने को मिल सकता है। ठीक है, अगर मार्केट को प्रेशर से निकलना है, अपसाइड मोमेंटम के लिए अगर रेडी भी होना है ना थोड़ा बहुत कि हाँ भैया हम थोड़ा संभल चुके हैं, तो भी इनको 54,000 के ऊपर सस्टेन करना पड़ेगा, तभी कुछ बात बनेगी। इसके ऊपर फिर ये और इसके बाद एक शॉर्ट कवरिंग हमें मूव देखने को मिल सकता है। बाकी देखो इसके नीचे तो मैंने आपको जो विंडो बताई है, ठीक है, यही विंडो है। अब देखो इसमें आपको फायदा क्या हुआ, मैं आपको एक चीज बताता हूँ। कल ही मैंने आपको बताया था कि अगर मैं एक ही लेवल में बता दूंगा ना, एक ही लेवल, तो आपको सिर्फ एक लेवल का ही मोमेंटम चेज करने को मिलेगा। पर वीडियो में मैं सारे लेवल्स डिस्कस करता हूँ ना, हर एक लेवल की मैं इंपॉर्टेंस आपको समझाता हूँ, तो उससे क्या होता है आपको कुछ भी कंफ्यूजन नहीं रहता कि हाँ नीचे की साइड आपको पता है कि इस लेवल के ऊपर ये डाटा है, ये पैटर्न्स बनता है, ऊपर की साइड ये ऐसा ऐसा पैटर्न बनता है। ठीक है, ये स्ट्रक्चर बना हुआ है, ऊपर साइड में ऐसा डाटा है, यहाँ से ये यहाँ से वो। तो ये सब चीजें आपको ऑलरेडी एक ही जगह पे मिल जाती है। ठीक है, वरना मेरे को आता है एक ही लाइन खींच दूंगा, बात खत्म। मैं बोल दूंगा कि भैया इस लेवल के ऊपर आया तो मार्केट ऊपर जाएगा वरना नहीं जाएगा, बात खत्म। ठीक है, पर उसके नीचे कितना जाएगा वो भी तो होना चाहिए ना, उसी को कहता है ना भैया खेल असली। ठीक है, एक चीज तो हर कोई बता देगा, सारी की सारी चीज ओपन बुक करके बताएगा ना, वो असली खेल है। ठीक है, कि पॉइंट टू पॉइंट बताएगा ये है ऊपर की साइड इतना पॉइंट, नीचे की साइड इतना पॉइंट। अब आपको देखना है कौन से पॉइंट पे क्या क्या मार्केट में हो सकता है। ठीक है, तो ये चीजें होती है। देखो सपोर्ट जरूर करना गाइस। ठीक है, और जितना हो सके ना उतना लाइक करो। ठीक है, लाइक करो, जितना हो सके उतना शेयर करो। ठीक है, जितना हो सके उतना अपने ट्रेडिंग रिलेटेड दोस्तों के साथ, फैमिली के साथ, जो भी लोग ट्रेडिंग करते हैं उनके साथ शेयर करो। और चैनल पर पहली बार आए हो ना तो सब्सक्राइब जरूर कर लो। ठीक है, सब्सक्राइब करोगे ना उससे क्या है, आपको हर एक नॉलेज मिलती रहेगी मार्केट में। आपको सीखने में कोई भी कंफ्यूजन नहीं रहेगा, आप सीखते रहोगे और सीखने के साथ साथ आप बहुत कुछ आपको देखने को मिलेगा मार्केट में फेसेस। ठीक है, तो मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, जय माता दी।